मैं रिजवान असद और आप देख रहे हैं नशे में न्यूज़। करीब 4 महीने हो गए मैं नरेंद्र भाई से बात करते हुए। 4 महीने पहले हमें आईएमए के स्कैम के बारे में और दीगर जितने भी स्कैम हुए उसके बारे में अपडेट दे रहे थे। और आज 4 महीने के बाद नरेंद्र भाई आए। नरेंद्र भाई नशेमन में आने आप बहुत-बहुत शुक्रिया है। बहुत से हमको फ़ोन आए कि आईएमए के बारे में अपडेट दीजिए। आप सही बोलते हैं आईएमए के बारे में हो या आला हो या इंजाज़ हो जिसी के बारे में। तो उनको मैं कह रहा था कि कोर्ट में केस चल रहे हैं, नरेंद्र भाई भी फ़ॉलो अप कर रहे हैं और आज मौका मिला है और कृष्णा जन्मदिन की आपको मुबारकबादी। और इस आज के दिन सब आपके मनोकामनाएं पूरे हों और देश हमारा हमारी एक ही मनोकामना है, जितनी जल्दी डिपॉजिटर्स को पैसा मिल जाए, एक ही मनोकामना है। तो आज हम बात करेंगे आईएमए के अपडेट्स क्या हैं और इस दरमियान कुछ ये भी हुए कि इन्वेस्टर्स खुश हो गए कि उनको पैसे मिलने वाले हैं। तो आप क्या कहना चाहते हैं आईएमए की आज जो विक्टिम्स के जो पैसे हैं, क्या है उसकी स्थिति और क्या है स्टेटस? एक्चुअली स्टेटस बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है। एक्चुअली तो कुछ-कुछ हो रहा है, लेकिन इतना धीरे हो रहा है कि अ, हम सोचे थे 4-5 साल में मिल जाएगा, अभी 5.5 साल, 6 साल होता हुआ आता है। 2018 की जून में। 2018 के मार्च, मई, अप्रैल वो टाइम के एफआईआर्स हैं और 2019 से शुरू हुआ, 19 से अभी 24 खत्म नहीं हुआ, तो अराउंड 5 इयर्स हो गया, 5.5 साल। हो रहा है। मुज़ारिबा वालों को पैसा मिला, ईज़ी माइंड्स वालों को पैसा मिला, सबको नहीं मिला, कुछ लोगों को मिला। ये अच्छी बात है कि पूरा पैसा मिला। किसको? मुज़ारिबा वालों को 84 लोगों को पूरा पैसा मिला। कितने 2-3 कितने 2-3 करोड़ का? 3 करोड़ 3.3 करोड़्स मिला उन लोगों को, पूरा पैसा मिला जो 84 लोग थे जिनका ये क्लेम्स एक्सेप्ट हुए थे। इसमें एक बात मैं कहना चाहूँगा बहुत दिन से कि अभी लोगों के पास टाइम है, लेकिन अभी करा लीजिए। क्या हो रहा है कि जिनके पास जिनका डॉक्यूमेंट्स वेरिफ़िकेशन के टाइम पे सही नहीं है, वो लापरवाही बरत रहे हैं, सील नहीं एक आदमी का पैसा इसलिए डूब गया कि उसने वो बैंक स्टेटमेंट में सील नहीं मरवाया था, तो उसको रिजेक्ट हो गया। अभी रिजेक्ट होने के बाद जब सबको पैसा बँट गया, 2 करोड़ और बाकी है, तो उसको आधा पैसा मिलेगा, पूरा पैसा नहीं मिलेगा। तो सब लोगों से गुज़ारिश है, जो लोग इंतज़ार कर रहे हैं, कुछ लोग भूल गए हैं, भूलना मत, पैसा आएगा ज़रूर। अगर आपने क्लेम फ़ॉर्म भरा होगा तो, वेरिफ़िकेशन के टाइम पे डॉक्यूमेंट्स सबमिट किया होगा तो आपको पैसा मिलेगा। आला में पूरा मिलेगा, मुज़ारिबा वालों को पूरा मिला। हालाँकि बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ सीज़ की हैं, 36 करोड़ कुछ देना है, तो पूरा मिलेगा। कब मिलेगा वो एक प्रॉब्लम है और लोग भी थोड़ा कॉम्पिटेंट अथॉरिटी एक ही है क्या नहीं, अलग-अलग? नहीं, अलग-अलग हर कंपनी के अलग-अलग कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है। किसी-किसी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के 2-2 3-3 कंपनी दिए गए हैं, लेकिन हमारे नॉर्मली 1-2 ही हैं और करीबन 11-12 कॉम्पिटेंट अथॉरिटी हैं, 18-19 कंपनीज़ के। तो मिलेगा, सबको मिलेगा। ಕನ್ವಾದವ್ರದ್ದು ಅಷ್ಟೇನೆ. ಕನ್ವಾದವ್ರಿಗೂ ಹಣ ಬರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಲೋ ಇದೆ। और एक बात है कि गवर्नमेंट की तरफ से जो ज़ोर-शोर से काम होना था, वो अभी किसी भी डिपार्टमेंट में नहीं हो रहा है। हर जगह पता नहीं गवर्नमेंट रहेगी, गिरेगी, रहेगी, गिरेगी। तो जो पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है, बीच में हुआ था कि नई सरकार बनी है, उसके बाद अनसर्टेनिटी आ गई, तो उसकी वजह से काम स्लो चल रहा है। और हाँ, एक बात है कि जो ऑफ़िसर्स हैं, उनके बारे में ज़्यादा नहीं बोलूँ तो अच्छा है। वो इतने एक्चुअली अभी स्लोली क्या हो रहा है कि करप्ट कौन था? वो चोर जो लेके गया या ये जो पैसा नहीं दे रहा है? तो तो ऑफ़िसर जो लोग ही जो पैसा आदमी नहीं दे घी में हाथ डाल रहा है उसका नहीं, नहीं, वो भी। क्या हुआ कि वो चोर से जो तो ये लोग सामान छीन लिए हैं, प्रॉपर्टी सीज़ कर लिए हैं, लेकिन दे नहीं रहे हैं। और देने के टाइम पे इनका क्या कहानी है, पॉलिटिकल है और सारी करप्शन है इंडिया में तो नियत जानते बदल हो। गया बोलते। नीयत पैसा देके के नीयत बदल जाती है। अभी दे आला की कहानी सुनो, आला आला में नदीम आकर के स्पेशल कोर्ट में बोला था 2022 में कि सर मुझे लिस्ट दीजिए, मैं सबको पैसा दे दूँगा। मार्च 2022 की मेरे पास डॉक्यूमेंट है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट मतलब कोर्ट का जो ऑर्डर है वो है। उसके बाद ये लोग बोले 1 महीना, 2 महीना, 6 महीना हो गया, बाद में वो एक पर्टिकुलर केस था वो बंद हो गया। आज तक आला वाले का कितना पैसा देना है, हाई कोर्ट को भी नहीं सबमिट किए हैं कि काउंटर किसको-किसको पार्टी। देना है। हाई कोर्ट को खाली कंप्लेंट्स रिपोर्ट दिया, रिसेंटली जुलाई में कंप्लेंट्स रिपोर्ट दिया था कि इतना हुआ, ये हुआ, वो हुआ। 36 करोड़ देना आला को, 175 करोड़ की प्रॉपर्टी सीज़ करके है। तो केपीआईडी के एक्ट के तहत अगर आपको ₹1 देना है, तो आप ₹2 की प्रॉपर्टी सीज़ किए हैं, तो ₹1 बाँटने के बाद ₹1 चोर को वापस दे देना। ठीक है? तो जब इनको मालूम है कि 36 करोड़ ही देना है,
तो लोग 175 की प्रॉपर्टी क्यों सीज़ करके रखे हैं? एक तो वो, दूसरा वो प्रॉपर्टीज़ का कोई ले नहीं रहा है, ऑक्शन नहीं हो रहा है। ऑक्शन में प्रॉब्लम है कि लोग नहीं आ रहे हैं। हाँ, एक बात और हो सकता है कि हमारे यहाँ तो ऑक्शन में क्या होता है, फ्लैट का रेट होता है, उसमें इतना व्हाइट में जाता है, उतना कैश में जाता है, तो ये सारा कैश में माँग रहे हैं, और वो लोग भी एक है। डरते हैं लेने के लिए, नहीं, नहीं, लिटिगेशन नहीं, प्रॉपर्टी लिटिगेशन है। कोई नहीं है। गवर्नमेंट के नाम पे कोर्ट ने एब्सोल्यूट कर दिया है। तो आप लोगों से गुज़ारिश है, भाई लोगों से, जिनके पास भगवान ने, ऊपर अल्लाह ने पैसा दिया है, वो लोग जाकर के प्रॉपर्टी खरीदो, सस्ते में मिल रही है। फुल 100% पैसा देना पड़ेगा, वो अलग बात है, लेकिन सस्ते में मिल रही है। खरीदो प्रॉपर्टी, अच्छे-अच्छे फ्लैट्स हैं, अच्छे-अच्छे वो हैं। आमिरन की प्रॉपर्टी बिक रही है, आला की प्रॉपर्टीज़ बिक रही हैं, बाकी भी प्रॉपर्टीज़ बिक आईएमए रही के हैं। प्रॉपर्टीज का क्या होगा? आईएमए की प्रॉपर्टीज़ का एक तो हाँ, एक स्कूल के बारे में रिसेंटली आया हाँ, था। आईएमए को एक अभी-अभी एक न्यूज़ आई और ये कि आईएमए की जो स्कूल है वीके वेदला स्कूल को 10 करोड़ रुपए आए हैं स्कूल को और इन्वेस्टर्स को बहुत फायदा होगा। उसके बारे में आप बहुत फ़ायदा नहीं होगा, वो इन्वेस्टर का पैसा है। हमने 2021 में जज साहब के सामने बोले थे, एक मसला आया था आईएमए का कि स्कूल की प्रॉपर्टी है, तो सामने उस तरफ रिस्पोंडेंट लॉयर बोल रहे थे, नहीं सर वो तो गवर्नमेंट को चला गया ना। तो हम बोले सर माय लॉर्ड, व्हेन द सेम गवर्नमेंट कैन give punishments and make take actions against people who have taken money from depositors, why, how can government take the money from depositors and gulp it off? They, when the people are supposed to give back, then the government has taken money from depositors, that also has to be returned करके बोला था मैंने। तो इसका मतलब ये हो गया कि जब सरकार, एक चोर तो आपका पैसा लेके गया तो उसको वापस आपको दिलाती है, तो अगर एक चोर, एक सरकार ही पैसा ले तो सरकार वापस क्यों नहीं दिला सकती? तो वो, उसका फार्मूला ये है कि किसी का भी डिपॉजिटर का पैसा डिपॉजिटर का होता है, चाहे वो चोर लेके जाए या ऑफिसर लेके जाए या गवर्नमेंट लेके जाए। ईडी के पास भी बहुत सारे प्रॉपर्टीज पड़े हुए तो हैं, कुछ तो फायदा होगा एक बार। फायदा होगा। 12 करोड़ गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि वापस करेंगे। अब उसमें वो नेता लोग का कहानी क्या होता है कि एक ईंटा नहीं रखेंगे, एक गारा नहीं मारेंगे, लेकिन जब बिल्डिंग खड़ा हो गया ना, तो उसको आके रिजवन काट देंगे। नहीं, अभी आईएमए के जो जितने प्रॉपर्टीज सीज हुए थे, कम से कम एक 700-800 करोड़ के प्रॉपर्टीज हैं, उन प्रॉपर्टीज की स्टेटस क्या है और कोर्ट में बहुत से प्रॉपर्टीज कुछ चल रहा है? आप सी स्टे ऑर्डर ये लोग वेकेट नहीं करते हैं। वही बोल रहा था ना कि इनकी नीयत, जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज़ है, उनके जो सरगना है, चीफ क्या सेक्रेटरी हैं, कोई स्पेशल ऑफिसर हैं, वो स्पेशल ऑफिसर की नीयत ठीक नहीं है। किसी भी केस में स्टे ऑर्डर, बहुत सारे केस में आईएमए के बहुत सारे स्टे ऑर्डर्स हैं, खनवा के बहुत सारे, तुम्बा स्टेट कौन ऑर्डर्स डाल हैं। के स्टे ऑर्डर? सी क्या होता है कि स्पेशल कोर्ट से आदेश आता है कि ये प्रॉपर्टी को बेच करके इसका पैसा सरकार, जनता को दे दो, डिपॉजिटर्स को दे दो। फिर जो चोर रहता है वो एक जाता है, बोलता है नहीं नहीं नहीं, ये तो मेरी थी, ऐसा नहीं वैसा नहीं, ये नहीं वो नहीं, वो हमने पहले बेच दिया था, कहानी डिले करने के लिए। तो जब डिले हुआ 2022 में इन लोगों ने जो केस डाला है, काफ़ी केसेस आईएमए के और कनवा के 2022 के केसेस हैं, तो उसमें कोर्ट ने बोला कि जब तक निपटारा नहीं हो जाए तब तक स्टे करो। अब निपटारा करने के लिए दोनों आदमी को आना है। तो जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी का फ़र्ज़ बनता है कि वो प्रॉपर्टीज़ को जाकर के, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी का फ़र्ज़ बनता है, स्पेशल ऑफिसर का फ़र्ज़ बनता है कि वो प्रॉपर्टीज़ जाकर के कोर्ट में जाकर के, नहीं सर ये पब्लिक की प्रॉपर्टी इनकी नहीं है, चोर लोग हैं, ये है वो है, जल्दी हमको डेट दीजिए करके उसको स्टे ऑर्डर को वेकेट करना बोलता है। ये स्टे ऑर्डर वेकेट करने की कोई कोशिश नहीं करें। हमने जज साहब से भी कहा था हमारे पीआईएल में कि माय लॉर्ड, दे आर नॉट वेकेटिंग द स्टे ऑर्डर्स। तो उनको बोला था लिस्ट दो सारी प्रॉपर्टीज़ की, उसकी वेकेट करने की, ये वो सब लिस्ट दो ऑक्शन की। उन्होंने दिया नहीं, कुछ दिया कुछ नहीं दिया, लेकिन इट्स नॉट सैटिस्फैक्टरी फंडामेंटली। तो जहाँ ये सिचुएशन ये हो गया कि चोर से प्रॉपर्टी आपने सीज तो कर लिया, लेकिन जनता को दे क्यों नहीं रहे? अगर वो कोर्ट आज चोर आके जाके हायर कोर्ट में गया, तो आपको भी हायर कोर्ट में जाके बोलना चाहिए ना कि सर ये प्रॉपर्टी डिपॉजिटर्स के पैसे से ली गई थी, तो डिपॉजिटर का पैसा है, उनको वापस करने के लिए ईडी के पास भी है, ईडी के पास बहुत सारे केस चल रहे हैं। तो एक्चुअली सुप्रीम कोर्ट का रिसेंटली ऑर्डर आया था, प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी कहा था, क्या कहा था कि जो ईडी की प्रॉपर्टी अगर सीज किया ईडी ने, टिपिकली ईसी सीज किया तो गवर्नमेंट को जाता है, लेकिन अगर डिपॉजिटर का पैसा है तो हम वापस डिपॉजिट को देंगे करके, क्योंकि वो चोर का पैसा नहीं था, वो डिपॉजिटर का पैसा है, तो डिपॉजिटर का पैसा वापस करेंगे करके बोला था। उसके तहत रिसेंटली एक महीना पहले सुप्रीम कोर्ट में एक आदेश आया था कि जो भी ईडी के पास प्रॉपर्टी है, आईएमए की सही और कनवा की भी सही, तो जो प्रॉपर्टी है वो वापस करना है, लेकिन वही वापस करेगा जब कोई पेश होगा। अब कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जाता ही नहीं, वेकेट ही नहीं कराता है, चुपचाप बैठे हैं, तो कोई प्रॉपर्टी कौन लेके देगा? अभी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को जाकर कौन बात करना है? इन्वेस्टर्स बात करना है या प्रेशर डालना है गवर्नमेंट को या लोकल रिप्रेजेंटेटिव जो है
अभी मसलन रिजवान अरशद जाकर लोग बोल सकते हैं कि कमलनाथ पर प्रेशर डालो, 700 करोड़ है, 700 करोड़ में 1400 लोग का घपला है, उसमें इतने इन्वेस्टर्स हैं, इतने इन्वेस्टर्स को इतना डिवाइड करके दिए तो पैसा आएगा। तो इसका प्रोसीजर ऐसा कर सकते हैं या डायरेक्ट फिर एक दूसरा फी डाल के विकेट कर सकते हैं? नहीं, पीएल नहीं डाल सकते, पीएल ऑलरेडी चल रहा है। एक्चुअली क्या है कि हम लोग 2 बार कृष्णा बैरागौड़ा साहब के घर गए थे, 2 बार। सब लोग तकरीबन 200-300 लोग गए थे। ये लोकसभा इलेक्शन के आसपास गए थे और उनको बोले थे कि सर आपके ऑफिसर्स ये सब रेवेन्यू डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स हैं। रेवेन्यू रीजनल कमिश्नर ऑफ रेवेन्यू डिपार्टमेंट इटसेल्फ इज़ द स्पेशल ऑफिसर और बाकी कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज मोस्ट ऑफ देम आर रेवेन्यू ऑफिसर्स ओनली। तो हम रेवेन्यू मिनिस्टर के पास गए थे कि सर ये लोग काम नहीं कर रहे हैं, इनके लिए कुछ कीजिए। तो उन्होंने प्रॉमिस तो किया था हाँ नोड़ते मारते हुए, बट अभी उसके बाद हुआ नहीं। दूसरी बात, सरकार आपकी है, नेता लोग को चाहिए ऑफिसर को बोलो कि यार ಏನ್ರ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಕೊಡ್ರಯ್ಯ, अभी इलेक्शन आएगा, इलेक्शन टाइम पे आप बोलोगे मैंने ये कर दिया वो कर दिया। अभी 700 करोड़ की प्रॉपर्टी है, 70 करोड़ की प्रॉपर्टी आप बिकवा सके, बाकी 630 करोड़ की प्रॉपर्टी क्यों नहीं बिकवा सक रहे हैं? उसको बिकवाने का करो। और उसमें से करीबन 500 करोड़ 475 करोड़ मिनिमम कोर्ट ने एब्सोल्यूट कर दो करके बोला है। और बहुत सारी प्रॉपर्टीज को सीज भी नहीं किया है। किसी बड़े नेता की प्रॉपर्टीज को थोड़ा रिलीज भी कर दिया, थोड़ा सीज भी कर दिया। तो ऐसा नहीं होगा। सरकार आपकी है, रिप्रेजेंटेटिव अगर चाहते तो वो करा सकते थे। अभी अजमेरा की प्रॉपर्टीज 5 करोड़ कैश है उनके पास। वो 5 करोड़ कैश 2019 का कैश आज को 10 करोड़ हो गया होगा। अगर वैसे नॉर्मल अकाउंट में डाले होंगे तो 7 साल में 10 डबल हो जाता है। तो वो अभी 8-9 करोड़ हो गया होगा, तो उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो कुछ नहीं तो 20% 25% पैसा सारे डिपॉजिट को 1,500 पौने 2,000 कुछ डिपॉजिटर्स को पैसा देना है, 1,500 कुछ नंबर से उनको सबको 25% पैसा मिलेगा कैश। लेकिन वो नहीं दे रहे। मैसूर की प्रॉपर्टी 3 एकड़ की प्रॉपर्टी है अजमेरा की, वो बेच डालो करके ऑर्डर आया है, लेकिन उसमें पब्लिक बिल्डिंग बना रहा है। बिल्डिंग बना के हाई कोर्ट में कुछ केसेस डाले हैं, उसमें स्टेटस को मेंटेन किया, तो वो स्टेटस को मेंटेन बोला तो उधर कंस्ट्रक्शन चल रहा है। हाउ डू मेंटेन स्टेटस को? और जो आदमी उसको सीज करके उससे रक्षा करना था वो कोई नोटिस बोर्ड नहीं डाला, तो चोर लोग उसको बेचे, फिर वो और किसी को बेचे, फिर और किसी को बेचे। तो एक स्कैम का डबल स्कैम हो गया। ये सब रेवेन्यू डिपार्टमेंट का काम है। उन लोगों को इसको प्रॉपर्टी जो सीज किए वो उनके कस्टडी में रहता है, तो तुम्हारी कस्टडी की प्रॉपर्टी कैसे कोई लोग बेच सकता सर है? बहुत से लोग ये शिकायत करते हैं कि उनको पैसा नहीं आया, थोड़े लोग को आईएमए का पैसा नहीं आया हाँ और करते थोड़े हैं। लोग को नहीं आ रहा है हाँ। और थोड़े लोग बोल रहे हैं हमें 1 रुपया पहले आया था उसके बाद नहीं आया। इसका सिस्टम क्या है? क्यों सब लोग को पैसा नहीं आ रहा है? सब लोग रजिस्टर किए हैं, सब लोग कंप्लेंट किए हैं, सब लोग का बैंक अकाउंट है, वजह क्या है नहीं आ रहा है? इसकी एक क्लीन वजह है कि जो अथॉरिटी है उसको हमने कोर्ट में भी बोला था, उनको भी कई पत्र लिखे हैं, लेटर लिखे हैं कि जिन जिन का वेरिफिकेशन हुआ है, आईएमए का सबका वेरिफिकेशन हुआ, यूँ उनको इत्तला कर दो कि सर आपका क्लेम एक्सेप्ट हो गया है या एक्सेप्ट नहीं हुआ है। ಸೇಮ್ ಕನ್ವಾ ಒಂದು ವರ್ಷ ಆಯಿತು, 2 ವರ್ಷ ಆಗ್ತಾ ಬಂತು. ಕ್ಲೇಮ್ एक्सेप्ट ಆಯ್ತಾ रिजेक्ट ಆಯ್ತಾ ಹೇಳಬೇಕು. ಮೂರನೇದು अजमेरा का एम्बिडेंट का वेरिफिकेशन कुछ हुआ कुछ नहीं हुआ, अजमेरा का बोलते हो गया, आला का वेरिफिकेशन हुआ, आला का कुछ रिजेक्ट कर दिया, इंजाज का भी वेरिफिकेशन कुछ का हुआ कुछ का नहीं हुआ। आप लोगों को कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को एक काम करना है, सबको बताओ कि तुम्हारा एक्सेप्ट हुआ कि रिजेक्ट हुआ। अभी आईएमए भी वही कहानी है। सब लोग ऑनलाइन क्लेम भरे, ऑनलाइन क्लेम भरने के बाद आपका रिजेक्ट हुआ कि एक्सेप्ट हुआ, कुछ लोगों को मैसेज गया, कुछ लोगों को नहीं गया। कुछ लोगों को एक्सेप्ट हुआ मैसेज गया, उनको पैसा नहीं गया। वो क्यों नहीं गया? बाद में बोलते नहीं कुछ लोगों का बैंक अकाउंट का चक्कर था, वो पुराना बैंक अकाउंट था, वो नहीं है। अरे यार आप उनको आप वहाँ जा नहीं सकते। ವಿ ಟವರ್ಸ್ ಹೋಗೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಪೊಲೀಸ್ನವ್ರು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದಿರಬೇಕು, ಇವ್ರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಿ ಅವ್ರ हत्र माताड़ी और हत्र माताड़ी। तो जो आदमी को तकलीफ है वो आदमी की बात नहीं सुनी जा रही है। इसका मतलब क्या है? इसका इनकी मंशा क्या है? सो प्रॉब्लम यह है कि कॉम्पिटेंट अथॉरिटी शुड टेल द पीपल कि आपका क्लेम एक्सेप्ट हो गया कि रिजेक्ट हो गया। मुजारिबा वाले में उन्होंने लेटर भेजा था कि आपका रिजेक्ट हो गया। तो जो लोग रिजेक्ट हो गया वो कुछ लोग भूल गए, कुछ लोग कुछ एक्शन लेना चाहते हैं। सिमिलरली आईएमए वाले, अगर आपको पैसा नहीं मिला है, एक्चुअली इन लोगों ने 67 करोड़ 68 करोड़ जो भी दिया था उसमें से अगर आपको पैसा नहीं मिला है तो यू शुड जॉइन टुगेदर, 10-20 लोग मिल करके पता लगाओ, या तो हमारे पास आओ, हम लोग चल के जाके पता लगाएंगे, या तो कोर्ट में जाएंगे कि सर सबको मिला, हमको क्यों नहीं मिला। अभी एक और सवाल ये है कि जो प्रॉपर्टीज़ अभी ये होने के बाद
डिस्ट्रीब्यूशन कितने टोटल इन्वेस्टर्स हैं आईएमए के? कितने? 58,000। 58,000 को जो फर्स्ट टाइम मिले हैं, फिर उनको दोबारा मिलने की चांस है? मसलन एक एग्जांपल देता हूँ, एक कोई मेरे को फ़ोन करके बोला वो 20 लाख रुपए डालें, उनको 2 लाख रुपए आके हैं, मेरा 18 लाख रुपए वापस कैसा करना है? क्या वो इतने दिन के रिसीव अमाउंट हुआ है, वो उसका कैलकुलेट लेके उसका लेस करके देंगे, या फिर सिर्फ 10% या 15% देंगे उनको? सी एनी आई मीन IMA, एम्बिडेंट, अजमेर आला, इंसाज सब का ही कहानी है। क्या होता है कि आपने चोर को 1 लाख रुपया दिया, चोर ने आपको 10,000 रुपये वापस किया, तो आपका ड्यू 90,000 होता है। अभी IMA के केस में 3 to 7%, 2 to 7% ऐसा कुछ, जितना आपको आया नहीं आया उसके ऊपर से 10 स्लैब बना के दिया था। तो 58,000 लोगों को दिया था। उसके पहले 6,000 लोगों को, जिसका छोटा-छोटा अमाउंट था, क्लियर कर दिया था। तो अराउंड 64-65,000 के आसपास नंबर्स हैं जिन लोगों को पैसा देना था। अभी 1,400 करोड़ ड्यू था। 1,400 करोड़ ड्यू में से 6 करोड़, कुछ 3-3 करोड़ का 2 बार इन लोगों ने 6,000 लोगों को दे दिया। तो अभी 65 में से 58,000 सम चेंज बचे हैं। 58,000 में से 54 या 53,000 लोगों को, या 55,000 लोगों को, एक 2,000 इधर-उधर, उन लोगों ने 2-3% का पैसा दिया। करीबन 1,500 के आसपास 1700-1800 लोगों को इन लोगों ने कुछ भी पैसा नहीं दिया, बोला कि कुछ इशू है बैंक में, ट्रांजैक्शन में कुछ इशू है, उनको नहीं दिया, तो उनको नहीं मिला। लेकिन ये 1,500 लोग क्या करें? 1,500 लोग करें, एक ही रास्ता है, या तो कोर्ट को अप्रोच करें कि सर हम सबको मिला, हमको नहीं मिला, या तो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के ऑफिस जाएं। कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के ऑफिस गए तो कोई मिलता नहीं है, किसी से बात करने देते नहीं है, और अगर आप 4 बार चाहे 10-15 लोग जाओ तो भी पुलिस वाले रहते हैं, नहीं इवर हत्र माताड़ी, ಇವತ್ತು बनी नाले बनी। किसी भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से, किसी भी लोगों से मिलना बहुत मुश्किल है। तो अगर मेरा पैसा नहीं आया तो मैं कहाँ जाऊँ? मेरा एक ही रास्ता है, मैं कोर्ट जाऊँगा, कोर्ट को बोलूँगा सर मेरे को पैसा नहीं आया, तब वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को बुलाएगा। ये एक प्रोसीजर बाकी है जिसका नहीं आया। लेकिन ये है कि जिनको आया, जो आप पूछे थे जिनको आया, जिन लोगों को 2%, 30%, 4% आया, उन लोगों को और पैसा मिलना चाहिए, ज़रूर मिलना चाहिए। अब मिलेगा कि नहीं वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के ऊपर डिपेंड है, लेकिन मिलना चाहिए। कितना मिलना चाहिए? 1,400 करोड़ रुपया का ड्यू था लास्ट 4-5 साल पहले का। 1,400 करोड़ का ड्यू था, उसमें से इन लोगों ने 70 करोड़, 875 करोड़ के आसपास ड्यू दिया है। तो अभी भी 1,325 करोड़ ड्यू है। इन लोगों के पास 500, 600, 700 करोड़ की प्रॉपर्टी होगी, मतलब आधे से थोड़ा सा कम या आधे के आसपास। तो आप लोगों को पूरा आधा पैसा मिलने की उम्मीद रखना, उतना ही पैसा मिलेगा। सर एक और बात, पिछले टाइम पे आपने कहा था कि आईएमए में कुछ ऐसे इन्वेस्टर्स हैं उनको एक्स्ट्रा पैसे मिल गए, एक एक्स्ट्रा पैसे मिल गए, उनका रिकवरी कैसा करेंगे? क्योंकि वो जो पैसा है विक्टिम्स का पैसा है, तो उसके बारे में क्या बोलते हैं? 1,400 करोड़ में से 530 करोड़ और समथिंग, 530 करोड़ हैज बीन एक्सेस मनी पेड टू ओल्ड IMA तो पीपल। 530 करोड़ है। 530 करोड़ में बहुत लोग हैं, सबसे पैसा छोटा मोटा लोगों से पैसा लेना नहीं है। टॉप 100 पीपल owe around 230 crores is what some numbers I saw in some official numbers submitted somewhere, official numbers, कि 100 लोग टॉप 100 पीपल जिनको इतना इतना देना है, उनमें से इन लोगों ने 230 करोड़ या 240 करोड़ के आसपास पैसा 100 को दिया है। तो वो 100 से पैसा लेने का जरूर बनता है। एंड इफ देयर आर टॉप 200 then you may get up to 400 crores. That 400 crores should be distributed. 700 crores जो Plus 7 crores you get 75%. So actually वो 100 लोग हैं ना, ये हमेशा पूरा ह्यूमन काइंड का है। एक आदमी 100 आदमी का खाना खा जाता है। वो 100 लोग हैं ना, वो 250 करोड़ रुपया के आसपास का प्रॉपर्टी उनके पास है। कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को बात पता है? कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने ये नंबर दिया है किसी तो कोर्ट में, उसके ऊपर एक्शन क्यों नहीं ले रही? हाँ वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जाने, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने क्यों नहीं 500 करोड़ वालों को। एक्चुअली क्या है कि तुम जो छोटा काम है वही कर लो यार। उधर अभी पेड़ के नीचे लो हैंगिंग फ्रूट है, वही नहीं तोड़ पा रहे हैं, तो एकदम ऊपर कैसे तोड़ेंगे? मुझे कोई उम्मीद नहीं है कि एक्चुअली दे हैव टू फाइल अ केस अगेंस्ट दोस पीपल, सेंड अ नोटिस टू देम सेइंग दैट कम बैक। किसी के ऊपर नोटिस नहीं गई, किसी के ऊपर हमको तो, हमारे को तो अभी तक ऐसा कोई न्यूज़ नहीं मिला है कि ये वापस करो करके नोटिस गई है। एक्चुअली हर कंपनी में है ऐसे लोग, कनमा में भी हैं, एमिरेंट में भी हैं, इंजाज में भी हैं। वो बेसिकली दे आर द फंडर्स, वो मॉड्यूल का फंडर है, पैसे डाल के लोगों को लेकर के डबल ले उड़ गए। तो अब दे आर द इन्वेस्टर्स इनटू द स्कैम। एक आखिरी इसमें उम्मीद कब तक है? उम्मीद तब तक है जब तक कुछ लोग लड़ रहे हैं, और उम्मीद जब ज़्यादा लोग होंगे तो उम्मीद बढ़ेगी, जैसे जैसे लोग भूलते जाएंगे उम्मीद कम होती जाएगी।
नरेंद्र भाई, आप नशेमन को आकर हमेशा बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अभी एक ज़रूरी बात मैं कहना चाह रहा हूँ। जिन जिन लोगों को पैसे नहीं मिले, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के पास जाइए, और कॉम्पिटेंट अथॉरिटी अगर नहीं मिले तो आप नरेंद्र भाई के पास भी जाइए। नरेंद्र भाई नहीं है तो आपके एमएलए हैं, रिजवान अरशद साहब हैं, और दूसरे दीगर लीडर्स भी हैं, उनके पास जाइए, फोर्स डालिए, और कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को मिलकर आप अपना प्रॉब्लम सॉल्व करके आपके हक के पैसे लीजिए। अगर आपको पैसे नहीं मिल रहे हैं तो आप एमएलए रिजवान अरशद साहब, जो आपके 10 लाख रुपए लेके स्कूल को 10 भी दिया, करोड़, हाँ 10 करोड़, 12 करोड़। हाँ 12 करोड़ जो उन्होंने दिलाए हैं, उन्होंने वो जो एक ये कोशिश करके ये हुई है, तो उम्मीद है कि रिजवान अरशद आपका काम करेंगे। एक एमएलए है, आपको कॉम्पिटेंट अथॉरिटी तक लेके जाके आपकी बात करवाएंगे। हाँ, और नरेंद्र भाई भी लड़ रहे हैं, तो इन लोगों जो आपके साथ हैं उनका साथ दीजिए, उनके पास जाइए। ये बैठे करने के लिए बहुत लोगों को इन्होंने पैसे दिलाए हैं। मेरे को जब भी नरेंद्र भाई मेरे को इंटरव्यू करके जाते हैं, लोग मुझे फ़ोन करके पूछते हैं, उनका नंबर लेते हैं, मगर फिर भी उनको कांटेक्ट नहीं करते। आपका पैसा है, आपके पेट में दर्द है, आप डॉक्टर के पास जाना है, डॉक्टर आपके पास नहीं आएगा। तो उम्मीद है जल्द से जल्द कि अगर ये, और एक पते की बात तो ये कहे कि 100 लोग के पास 400 करोड़ है, 250 करोड़, आईएमए के 250 करोड़ हैं जो एक्सेस ले रही है। अगर आप जाके काउंटर को बोल के प्रेशर डालें, उनको नोटिस भी जाएगा, और वो 250 करोड़ आपके पैसे वापस आएंगे। जो 700 करोड़ की प्रॉपर्टी है, उनके ऊपर, जिस प्रॉपर्टी के ऊपर स्टे है, वो स्टे भी आप वेकेट करने की कोशिश करें, आपके पैसे जल्द से जल्द मिल जाएंगे। उम्मीद है ऊपर वाले से कि किसी का हक का पैसा, किसी का मेहनत का पैसा नहीं जाएगा। जो चोर है उसको सज़ा मिलेगी, और आपका हक मिलेगा। और ये बात कहते हुए मैं रिजवान असद, नशेमन न्यूज़।